लड़की बर्फ की मूर्ति के हाथ से जेड का पेंडेंट खींच कर निकाल लेती है। वह उस पर जमी सारी बर्फ पोंछ देती है। अचानक पेंडेंट से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण निकलती है और सीधे बर्फ की मूर्ति के शरीर में समा जाती है। जब लड़की ऊपर देखती है तो बर्फ की मूर्ति अचानक अपनी आंखें खोल देती है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर कि बर्फ की मूर्ति काफी देर तक बिना हिले डुले खड़ी रहती है, वह गुफा से भागने की जल्दी करती है। बाद में लड़की एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पल वह पेड़ के तने को छुएगी वह पेड़ एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर जाएगा। सैनिक तुरंत उस तरफ खींचे चले आते हैं। लड़की जल्दी से उस जगह से निकल जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पेड़ असल में एक सीलबंद पौराणिक जीव था। वह अभी बाहर निकली ही थी कि सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। सैनिक लगातार उसका पीछा करते रहे। ठीक उसी समय स्वर्गलोक में एक भव्य समारोह चल रहा था, लेकिन तभी वह पौराणिक जीव अचानक उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और समारोह में खलल डाल दिया। एक सेनापति अपनी ताकत दिखाने की चाह में अकेले ही उस जीव से भिड़ गया। जैसे ही सेनापति ने एक घूंसा मारकर उसे पीछे धकेला, उस जीव ने भागने का मौका पा लिया। सेनापति ने तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। वह जीव तेजी से आगे बढ़ा और सीधे उस भागती हुई लड़की से जा टकराया। लड़की अभी सोच ही रही थी कि वह जीव यहाँ कैसे आ पहुंचा। तभी अचानक एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसे जा लगा। खुशकिस्मती से उस जीव ने समय रहते उसे थाम लिया। इस तरह लड़की उस जीव की पीठ से चिपक गई और वह उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गया। ठीक उसके बाद वह जीव मुड़ा और सैनिकों से भिड़ गया। पता चला कि लड़की ने अनजाने में उसकी सील तोड़ दी थी, इसलिए उस पौराणिक जीव ने उसे ही अपना स्वामी मान लिया था। काफी देर तक लड़ने के बाद भी सेनापति उस जीव को हरा नहीं पा रहा था। तभी युद्ध के देवता वहां आ पहुंचे। उन्होंने एक ही बार में उस जीव को काबू कर लिया। युद्ध के देवता को देखकर हर कोई हैरान रह गया और उन्हें नमन करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। जब लड़की ने उनका चेहरा साफ साफ देखा तो वह वहीं जम सी गई। उसके सामने खड़े युद्ध के देवता कोई और नहीं बल्कि वही